तो आज हमारा टॉपिक करण ज्योतिष गणित में ग्रह लाघव है। ग्रह लाघव सेमेस्टर 1 का अहरगण आनयन। तो ओम श्री गणेशाय नमः का नाम लेते हुए जी इसको जी। शुरू करते हैं। अहरगण आनयन से हम बीते हुए दिनों को निकाल सकते हैं। अहरगण का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ डेज। तो कौन सा दिन है वो हम निकाल सकते हैं। शक 1442 से आज तक में कोई भी दिन, क्योंकि ग्रह लाघव जो है हमें शक के बाद के सारे कैलकुलेशन बताता है। तो आहरगण आनयन का जो श्लोक है वो है द्वंद्वनितसक ईस हतफलम। यहां से लेके ये साक्षर चक्र युग तक यहां तक है। इस श्लोक का ही अर्थ हमने यहां बगल में लिख दिया है कि द्वा का मतलब दो, अब दो मतलब चार, इंद्रो मतलब 14, नित मतलब वर्तमान तक। इसको घटाएंगे, 1442 को वर्तमान शक में से घटाएंगे और फिर 11 से भाग देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया इस श्लोक की, ये सब हिंदी में है। और इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो फार्मूले में कन्वर्ट किया गया है वो ये है। सबसे पहला फार्मूला जो बना है इस श्लोक से वो है ईस्ट तक। जैसे आज 2024 में जो शक चल रहा है उसमें कोई डेट आप सेलेक्ट करते हैं तो वो शक माइनस 1442, और इस जो डिफरेंस आएगा उसको 11 से भाग देंगे। तो लब्धि मतलब कितने बार गया उसको लब्धि कहते हैं, उसको लब्धि लिखें। और कितना शेष बचा उसको रख लेंगे। जो लब्धि है उसको एक नाम दिया गया है चक्र। अगले स्टेज में, अगले फार्मूले में जो शेष यहां मिला था उस शेष को 12 से गुणा करेंगे। धन गत मास, बीते हुए कितने मास हैं। जैसे वैशाख की बात करते हैं तो बीता एक ही मास है, चैत्र। क्योंकि शुरुआत जो हम चैत्र से करते हैं, जो भी कैलकुलेशन है वो हम चैत्र मास से करते हैं। दिनों की कैलकुलेशन भी वहीं से करते हैं। तो शेष जो यहां से मिला उसको 12 से गुणा किया, गत मास अर्थात बीता मास मुझे निकालना है। तो हम देखेंगे कि जेठ है तो 2 मास निकल गए, चैत बैसाख जेठ। तो चैत और बैसाख जुड़ गए। इसको जोड़ने से आपको मध्यम मास गण मिलता है। तीसरे फार्मूले में जो चक्र था, जो पहले स्टेज में लब्धि थी उसी को चक्र कहा गया था, उस चक्र को 2 से गुणा किया, 10 जोड़ा उसमें। फिर मध्यम मासगण, दूसरे स्टेज पे जो मध्यम मासगण मिला था उसको जोड़ा और सारा योग को 33 से भाग दिया। तो 33 से भाग देने पे जो लब्धि मिली उसी को हम अधिमास कहते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। जैसे सेकंड स्टेज पे मध्यम मास मिल गए, थर्ड स्टेज में अधिमास मिल गए। अधिमास भी अपने सिलेबस में है। अब फोर्थ स्टेज में जो मध्यम मास गण हमने सेकंड स्टेज में पाया था, धन अधिमास जो हमने थर्ड स्टेज में पाया था, उन दोनों को जोड़ा तो मास गण मिला। अब इस मास गण को पांचवें फार्मूले में 30 से गुणा किया, उस गुणनफल को गत तिथि में जोड़ा। गत तिथि कैसे निकालेंगे? अगर हम कहें कि पूर्णिमा, पूर्णिमा हमने बोला तो गत तिथि 14 हो गई, क्योंकि प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक। फिर उसके बाद धन, अगले ब्रैकेट में है चक्र बटे 6 की लब्धि। तो चक्र तो पहले वाले फार्मूले में मिला था, लब्धि को ही चक्र कहा था पहले वाले फार्मूले में। वो वैल्यू लिया, उसको 6 से भाग दिया। जितने बार गया उसको हम ले लेते हैं, उसी को लब्धि कहते हैं। शेष को छोड़ दीजिए। तो पांचवें फार्मूले में मास गण थोड़े 30, धन गत तिथि, धन चक्र बटे 6 की लब्धि को जोड़ा तो हमें मध्यम आहार गण प्राप्त हो गया। मतलब जो हम निकालना चाहते हैं आहार गण, उसका मध्यम लेवल तो हमें मिल गया। अभी स्पष्ट करना बाकी है। अब छठवां जो फार्मूला है, तो छठवें फार्मूले में
मध्यम आहारगण को जो हमने प्राप्त किया उसको 64 से भाग दिया, तो यहां जो लब्धि मिली इसी को हम क्षय दिवस कहते हैं। अब इस क्षय दिवस को हम 7वें फार्मूले में मध्यम आहारगण में से घटा देते हैं, तो हमें आहारगण मिलते हैं सावन दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन दिन आपको निकल आए। सावन दिन आपको पता ही है, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का समय ही सावन दिन कहलाता है। तो जो समय अब आपको दिया गया था 1442 से अब तक में कितने आहारगण निकल गए, सावन दिन निकल गए, वो आपने प्राप्त कर लिया। अब 8वें फार्मूले में चक्र गुणे 5 धन आहारगण बटे 7, ये आपको करना है। तो चक्र तो हमने पहले फार्मूले का ही लिया, उसको 5 से गुणा किया। धन, ये जो आहारगण मिला 7वें फार्मूले का, इसको जोड़ा और फिर 7 से भाग दिया। लब्धि मिली उसको छोड़ देना है, जो शेष मिला वही मेरा ईस्ट वार है, वही मेरा कैलकुलेशन का रिजल्ट है, और यहीं पे मेरा फार्मूला सिद्ध हो जाता है। इसी को हमने इस श्लोक में सिद्ध करने की कोशिश की थी कि आज का दिन क्या है, ये निकालना कैसे हम प्राप्त करें। 9वें फार्मूले में एक करेक्शन बताया गया है। कभी 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 कम जो होने पर एक जोड़ें और अधिक होने पर एक घटाएं। एक्चुअली में इस संस्कृत के पूरे फार्मूले का जो लीस्ट काउंट है, जो एरर है, वो एक दिन का है। एक दिन की गलती ज्यादातर केस में आ जाती है। तो क्या करें आप, शेष अगर कम है तो एक जोड़ दें और ज्यादा है तो एक घटा दें। जैसे कि गुरुवार निकालना है और बुधवार आपका आंसर आया है, तो एक जोड़ दें तो आपका गुरुवार हो जाएगा। और अगर गुरुवार आंसर निकालना था और शुक्रवार आया तो एक घटा दें तो आपका ईस्टवार जरूर मिल जाएगा। ये इस फार्मूले का लीस्ट काउंट है। तो कभी कभी एक जोड़ना या एक घटाना भी पड़ सकता है। 10वें फार्मूले में आप देख लें कि आखिर जो अंक मिलेंगे उनको दिन में कैसे कन्वर्ट करें। तो जब जीरो मिले तो सोमवार समझें, और उसके बाद क्रम से एक को मंगल, दो को बुध, तीन को बृहस्पति, चार को शुक्रवार, पांच को शनिवार, छह को रविवार समझें। मास के महीने भी याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें सारे मास इंग्लिश में नहीं हिंदी में दिए गए हैं। तो 12 चांद्रमास के नाम क्रमशः चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन है। ये कंठस्थ करने हैं आपको। पहली बात तो ये पूरे फार्मूले जो हमने पढ़ाए वो एकदम कंठस्थ करने हैं, 10 के 10। और ये महीनों के नाम भी आपको याद करने हैं, तभी आप ये क्वेश्चंस लगा पाएंगे। जो अभी हमने आपको फार्मूले बताए हैं, इन सभी फार्मूलों को हिंदी में भी हमने इधर लिख दिया है। पर एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, आहारगण किसे कहते हैं, तब उसको कैसे क्या लिखेंगे उसमें? अब अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि आहरगण हमारा दिनों को, सावन दिनों को तथा वार को निकालने का तरीका है। ये शक से संबंधित विधि है। इसमें जो वर्तमान शक चल रहा है और जहां से शक की शुरुआत हुई है 1442, वहां से आज तक के शक के बीच में कोई भी दिन, वार, सावन दिन हम निकाल सकते हैं। इसी मेथड को हम आहरगण कहते हैं। आहरगण इज ए मेथड टू कैलकुलेट द डे, सावन डेज, एटसेट्रा। तो ये तो डेफिनेशन हुई, और फिर आहरगण निकालने का फार्मूला भी आपको देना पड़ता है। और ये फार्मूले ही हमने आपको स्टेप में बताए हैं। ये एक ही श्लोक है, और एक ही श्लोक से 10 चीजें बनी हैं, 10 फार्मूले बने हैं। उनको सीक्वेंस में लिखा गया है। ये सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, और 10 के 10 लर्न करने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पे आपको वार दिए गए हैं। एक्चुअली में आपका फार्मूला तो सिद्ध हो गया 8वें पे ही। जो लब्धि आई उसको छोड़ के जो शेष मिला वही मेरा ईस्ट वार है, इसीलिए हमने यहाँ पे इति सिद्ध लिख दिया। 8वां फार्मूले पे ही हो गया। लेकिन 9वें में कभी कभी त्रुटि आने पे एक जोड़ा या घटाया जाता है, वो लिखा है।
और 10वें में आपको वार पता होने चाहिए कि 0 का मतलब सोमवार होता है। तो 10 हमने ये लिखे हैं। और जो 11 था वो नोट के फॉर्म में है, आपको हिंदी के मास जरूर पता होने चाहिए। ठीक अब है। हम इसमें एक उदाहरण भी लेंगे, बिना उदाहरण लगाए तो ये आएगा नहीं। तो एक क्वेश्चन है, सक 1901 चैत्र शुक्ल पक्ष 15 तिथि। तो इन्होंने कंफर्म किया एकदम, शक 1901 बता दिया है, चैत्र मास बता दिया है, शुक्ल पक्ष की तिथि 15 है, और इसमें सिद्ध करना है कि गुरुवार आएगा कि नहीं आएगा। आपको गुरुवार ला के सिद्ध करना है। तो हमारे पास अच्छा। डेटा मिल गया है, शक मेरे पास 1901 है। तो फार्मूले के अनुसार ईस्ट शक में से 1442 घटाना है। तो 1901 इन्होंने दिया, तो 1901 माइनस 1442। फिर फार्मूला कहता है कि 11 से भाग दीजिए, तो 11 से भाग दिया। तो जो डिफरेंस आया उसको 11 से जब भाग दिया, अब देखें, हम्म। 1901 में से 1442 जब घटाएंगे तो 459 आएगा, और उसको आपने 11 से भाग दिया। 11 से भाग देने पे 41 बार जाएगा, उसी को हम लब्धि कहेंगे। इसी लब्धि का नाम चक्र है। और जो शेष बचेगा वो है 8। अब दूसरे स्टेज का फॉर्मूला आ गया। जो हमें शेष मिला 8, उस शेष को गुणा करेंगे 12 से, धन गत मास, बीता मास जोड़ेंगे, तो मध्यम मासगण मिलेंगे। तो शेष तो आपको 8 मिला था, तो 8 गुणे 12 धन गत मास। अब देखिए, गत मास 0 लिखा है क्योंकि चैत्र, क्वेश्चन में चैत्र महीना दिया है, और चैत्र से ही तो गिनती शुरू होती है। तो हमारा गत मास कोई नहीं है, चैत्र से पहले कोई महीना नहीं होता है। महीने की शुरुआत तो चैत्र से ही होती है। हिंदू जो वर्ष होता है उसकी शुरुआत तो चैत्र से होती है, इसलिए गत मास कुछ नहीं है, 0 है। गत मतलब पीछा, बीता हुआ, वो नहीं है। तो 8 गुणे 12 धन 0 बराबर 96, ये आपका मध्यम मास गण होगा। अब तीसरे फार्मूले में चक्र गुणे 2। तो पहले फार्मूले में जो लब्धि मिली थी उसी को हम चक्र कहते हैं। तो 41 यहां मिला था लब्धि, यही चक्र है। तो 41 गुणे 2 धन 10 धन मध्यम मास गण, और ये आपको दूसरे फार्मूले में मिला है 96 मध्यम मास गण। तो 96 जोड़ दिया। ये पूरा जोड़ आपका आएगा 188। 41 गुणे 2 धन 10 धन 96, ये आया 188। इसको हमने दिया 33 से भाग, तो ये जाएगा 5 बार, अर्थात लब्धि आई 5 और शेष बचा 23। तो जो लब्धि है उसी को हम अधिमास कहते हैं। तो आपको एक डेटा और मिल गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अधिमास बताइए, तो आपने अधिमास निकाल लिया, 5 अधिमास। इस दरमियान में 1901 तक में 5 अधिमास पड़े होंगे, इनका कहने का मतलब ये है। अब चौथा फार्मूला, मध्यम मासगण धन अधिमास। मध्यम मासगण तो आपने सेकंड में ही निकाल लिया था, 96, और अधिमास आपने अभी निकाला है 5। तो 5 धन 96 बराबर 101, ये मासगण आ गया। अब मासगण निकलने के बाद आप देखते हैं, पांचवें फार्मूले में मासगण गुणे 30, अर्थात 101 गुणे 30 धन गत तिथि। अब क्वेश्चन में जो आपको बताया गया था वो क्या था, 15। 15 का मतलब हुआ पूर्णिमा। तो उससे पहले की तिथियां कितनी निकल गई, 14, है ना। तो वो 14 यहां जुड़ेगा। तो गत तिथि का मतलब हुआ 14 धन चक्र बटे 6। चक्र सबसे पहले वाले फार्मूले में ही हमने निकाल लिया था, 41 आया था। जो लब्धि थी वो 41, उसी को चक्र कहा। उसको हमने 6 से भाग दिया। भाग देने पे जो लब्धि आएगी उसको जोड़ेंगे। अगर 41 को 6 से भाग देंगे तो 6 संग 36, 6 सत 42, मतलब 6 बार जाएगा। तो 6 मेरी लब्धि यहां जुड़ेगी। तो जब ये सारा जोड़ हमने निकाला तो ये आया 3050। मध्यम आहरगण इसको नाम दिया। तो जो हमारा एम था आहरगण निकालना, उसमें से मध्यम स्टेज तक आप पहुंच गए, 3050 निकल आया। छठवें फार्मूले में मध्यम आहरगण को 64 से भाग देना है। जो लब्धि आएगी उसी को हम यहाँ 6 दिवस कहते हैं। तो 3050 को जब हमने 64 से भाग दिया तो 47 लब्धि, इसी को हमने 6 दिवस कहा, और 42 शेष बची हैं।
सातवें फार्मूले में मध्यम आहारगण जो 3050 था, उसमें से ये 6 दिवस 47 को घटा दिया, तो आपका आया यहाँ पे 3003। यही मेरा आहारगण है, सावन दिन है। अब इन सावन दिनों में हमने क्या किया, आठवें फार्मूले में चक्र गुणे 5, पहले ही स्टेज पे हमने निकाल लिया था, चक्र 41 गुणे 5 धन, ये जो हरगण निकला आपका सातवें स्टेज में 3003, उसको जोड़ा, योग को 7 से भाग दिया, तो 458 बार गया, ये लब्धि आई। अभी भी दो शेष बचे हैं। तो अब जो दो शेष बचे हैं, अगर आप टेबल ध्यान से देखें तो दो का मतलब तो बुध होता है, और आपको तो निकालना बृहस्पति। तो यहां पे एरर आ गया, एक की गलती हो गई। नवे फार्मूले में यही बताया है कि कभी कभी एक कम हो सकता है या एक ज्यादा हो सकता है, तो उस स्थिति में शेष में एक जोड़ें या घटाएं, और उससे इष्टवार मिलता है। आपका दो आ रहा है जो कि बुधवार है, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, दो धन एक बराबर तीन। तो आपका तीन का मतलब यहां देखिए टेबल में बृहस्पति लिखा है, तो गुरुवार आपका फार्मूला सिद्ध हो गया, इति सिद्ध, आपने निकाल दिया। नहीं, शालिनी एक होल्ड, शालिनी नहीं आई है। नहीं। तो मैडम कैसा लगा ये आपका हरगण? जी, ठीक है सर, समझ में आया। ठीक है, तो इसके और हाँ, क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे पीडीएफ फॉर्म में। हाँ, उसको मैं सॉल्व कर लूंगी। और सर ठीक है। जैसे जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम्म। जो पिछले मैं सोच रही थी वो एक एक सॉल्व कर लेते क्वेश्चन पेपर, तो उससे काफी वो हो जाता है, एग्जाम देने में सही हो जाता। हाँ, आप तो ऐसा मैं वो करिए। करूंगी, वहां मैं फंसूंगी, वहां मैं आपसे बात कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। और जो कल हमने आपको तिथियां बताई थी, आज है हरगण, प्लीज हर डे का काम हाँ, कंप्लीट करते जाइएगा, नहीं तो फिर वो एक साथ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो मैंने कल वाला नहीं किया, मैं थोड़ा बच्चों में हो गई थी, मेरी बच्ची के भी एग्जाम चल रहे हैं, हाँ तो हाँ, इस वजह से मैं थोड़ा प्रिपरेशन हो गई थी। कोई बात नहीं। अब आज देख लीजिएगा, दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, मैसेज कर दीजिए, क्योंकि हम भी पढ़ाते रहते हैं तो पता नहीं चलता है। हाँ, हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं कर दूंगी मैसेज आपको। और ये वीडियोस आप मुझे भेजेंगे जो पढ़ा वीडियोस रहे हम हैं भेज आप, देंगे, रिकॉर्ड? श्योर। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक है।